नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल थेरेपी नाउ में। मेरा नाम है भाग्यश्री और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तृतीया इसको बोलते हैं। तीज इसलिए कि तीसरा दिन है, इसलिए इसको तीज बोलते हैं। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी कि ये व्रत कब है, इसको कैसे करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या करना है, और अगर इस व्रत को आपको छोड़ना है तो कैसे करना है, और साथ में ये व्रत कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं या नहीं, इस व्रत में हम नए कपड़े पहने या कि वैसे ही जो चलता है वैसे चलने दे, और क्या प्रेग्नेंट लेडीज इस व्रत को रख सकती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही मैं इस व्रत में जो मैं करती आ रही हूँ विधि, वो विधि भी आपको बताऊंगी जो कि वैदिक है, जो कि मैं अपनी मम्मी, नानी, दादी से ये चलती आ रही है हमारे घर में। तो ये विधि में भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज जो है वो भाद्रपद मास की तृतीया को पड़ती है, इसलिए इसको हरतालिका तीज कहा जाता है। ये व्रत एमपी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, यहाँ इन इन स्टेट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। महाराष्ट्र में मेनली इसको कुंवारी लड़कियां रखती हैं, और फिर शादी होने के बाद में जो शादीशुदा कन्याएं हैं वो इस व्रत को खाते पीते हुए रखती हैं। मतलब पूजा होने तक वो निर्जला रहती हैं और पूजा होने के बाद में वो कुछ ना कुछ खा पी लेती हैं। इसके अलावा यूपी और राजस्थान में हरियाली तीज मनाई जाती है। इस वजह से राजस्थान में ये व्रत नहीं रखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप हरियाली तीज रखते हैं या फिर आपको हरतालिका तीज रखना है। हरियाली तीज अभी पीछे निकल गई है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हरतालिका तीज। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को आ रही है, जो कि फ्राइडे पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये व्रत कैसे रखना है। तो सबसे पहले तो जो 5th सितंबर है, इस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना है। सात्विक भोजन, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करें, कम करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस भोजन को सात्विक भोजन बोलते हैं। सात्विक भोजन आप 5th को लीजिए और 6th को सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, और सूर्योदय से पहले उठ के नहा धो के पूजा आपको करनी है और इस व्रत को आपको स्टार्ट करना है। तो अब हम ले लेते हैं क्वेश्चंस जो कि मेरे पास में आते रहते हैं। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकती हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जैसे महाराष्ट्र और एमपी में कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए रखती हैं कि उनको अच्छा पति प्राप्त हो। जब कहानी भी जब हम इस व्रत की सुनते हैं तो उसमें यही है कि जो पार्वती जी हैं उन्होंने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा था। तो इसका मतलब ये था कि वो कुंवारी ही थी जब उन्होंने ये व्रत रखा था। तो मेनली अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो आप ये व्रत बहुत आसानी से रख सकती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या पीरियड्स में ये व्रत रखा जा सकता है। जी हाँ, पीरियड्स में बिल्कुल ये व्रत रखा जा सकता है। देखिए, व्रत जो है ना, या स्पिरिचुअलिटी, भगवान जो है वो आपके शरीर से नहीं, उनको मतलब है कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप क्या हैं, आपका लिंग क्या है, इससे उनको मतलब नहीं है। उनको आपके भावनाओं से मतलब है। आत्मा को पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप इस शरीर में हैं, आप एक स्त्री के, एक महिला के शरीर में हैं, इस वजह से आपको ये सारी चीजें हैं। तो इवन अगर आप पीरियड्स में भी हैं तो आप व्रत रख सकती हैं। आप अंदर ही अंदर मानसिक जप कर सकती हैं। आपको मानसिक जप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप बिल्कुल व्रत रखिए। आप भले पूजा नहीं करें, मन ही मन में अंदर ही अंदर आप पूजा करते रहें। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, या इसका कोई भी
जिसको बोलते हैं ना कि कोई दोष नहीं लगता इसका, ठीक है। हम व्रत, जप, तप, जो भी चीजें हैं, हम अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करते हैं, हम अपने पापों को काटने के लिए करते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल चीज है, तो इसमें आपके व्रत का और पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस आपके ले लिए थे। एक तो कुंवारी लड़कियां ये व्रत रख सकती हैं क्या, दूसरा पीरियड्स में क्या व्रत रख सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज ये व्रत रख सकती हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है और आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो जरूर आप व्रत रखिए। नहीं बॉडी अलाउ करती है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट फिर भी कर लीजिए, क्योंकि अगर बॉडी नहीं अलाउ करती है आपकी, और आपके सिर्फ आपके बॉडी की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, आपके अंदर जो जान पल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, तो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपकी प्रायर एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपकी डॉक्टर अलाउ करती है, आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आप ये व्रत रखिए। या फिर जो कथा हो जाती है, पहला मतलब जो सुबह की जो कथा है वो हो जाती है, तो आप कथा के बाद में, पूजा के बाद में आप फलाहार ले लीजिए। भगवान मरने को नहीं बोलते हैं कि आप व्रत रख के आप बीमार पड़ जाओ, इस चीज को बिल्कुल भगवान नहीं बोलते हैं। वो आपके मन को देखते हैं, आपका मन कितना शुद्ध है, वो आपकी भावनाओं से जुड़ते हैं। वो इससे नहीं जुड़ते हैं कि आप पूरे साल भर कुछ भी खाए पिए, कुछ भी करें, कैसा भी बिहेव करें, और साल में एक दिन आप 24 घंटे के लिए भूखे रह लेंगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तपस्या है, इसको आपको पूरा थ्रू आउट एन ईयर, थ्रू आउट योर लाइफ आपको करनी पड़ेगी। ये डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, लेकिन यही सच है। तीसरी चीज है, तो हाँ, तो प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही व्रत रखें। उनकी बॉडी अलाउ करती है तो ही व्रत रखें, अदरवाइज वो खाने पीने वाला, आप मानसिक जप कीजिए, आप जितना हो सके उतना आप मानसिक जप कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अपनी बॉडी को कष्ट मत दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, व्रत कैसे उठाएं। अच्छा, अगर आपके घर में ये व्रत नहीं है, हरतालिका तीज, और अगर आपको रखना है, आप फर्स्ट टाइम रख रहे हैं, तो इसको कैसे रखें। बहुत आसान है। देखिए, ये सारी चीजें भावनाएं मन से होती हैं, तो आप इसका निश्चय कीजिए। आप सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, नहा धो के स्नान करके आप मन ही मन आप भगवान का स्मरण करते रहिए, और आप जब पूजा करेंगे तो पूजा के टाइम पे आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प कैसे लेना है, अभी पूजा की विधि में आगे बताऊंगी, तो उसमें आप सारी चीजें, मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगी कि संकल्प लेके, और आप भगवान के सामने वो कर सकते हैं कि मुझे आज से ये व्रत रखना है और मैं हर साल ये व्रत रखूंगी, ऐसे करके आप संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जिनके यहाँ ये व्रत नहीं होता है वो भी ये व्रत कर सकते हैं संकल्प लेके। फिर इसके बाद में आता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्रत कैसे छोड़ें। जिस तरह से व्रत उठाया जाता है उस तरह से व्रत छोड़ा भी जा सकता है। देखिए, हमारी जो शारीरिक कंडीशन है, फिजिकल कंडीशंस, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। वो स्टेमिना हमेशा नहीं रहता है। जो हम कुंवारे टाइम पे थे, उस टाइम पे जब हम अपने 30s एंड 40s में होते हैं, एंड जब हम अपने 50s एंड 60s में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने ईयर के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, तो हमारा स्टेमिना भी घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह से जब हम ये व्रत करते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी रीजन से, फिजिकली, मेंटली, किसी भी रीजन से आप ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको भी व्रत में ही करना है। मतलब जब आप ये व्रत में अभी हैं, और मान लीजिए कि आप अगले साल से या आप इस साल से आपको वो व्रत नहीं करना है, तो इनिशियली आपको वही चीजें करनी है कि आप सूर्योदय से पहले उठ के नहा लीजिए, और आप भगवान का स्मरण कीजिए। फिर आप पूजा कीजिए, शंकर जी की पूजा वगैरह करके शंकर पार्वती जी की पूजा कीजिए। उनको सारा बेलपत्र और जो भी पत्तियां वगैरह हैं, फूल, फल, ये सारी चीजें अर्पण कीजिए।
उनको प्रसाद भोग लगाइए, उनका दिया बाती कीजिए, धूप जलाइए, दिया जलाइए और उनकी आरती वगैरह गाइए, कथा सुन लीजिए और उसके बाद में वही अक्षत और पुष्प वगैरह लेकर और फिर हाथ में थोड़ा पानी लेकर अपने क्षमा याचना करते हुए कि मैं ये व्रत अब नहीं कर पा रही हूँ, मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, भगवान आप सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो भगवान से अपनी बात रखिए कि देखिए अब नहीं हो पा रहा मेरे से, मुझे माफ करें, मैं आपकी पूजा करती रहूंगी लेकिन हाँ मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ या मैं निर्जला ये व्रत नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से करके आप वहां उनको ये व्रत समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं और आप पानी वगैरह पी सकते हैं। तो चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, इस व्रत में क्या पहने, कुछ लोगों को क्वेश्चंस, कुछ लड़कियों के और क्वेश्चंस मेरे पास में ये भी आते हैं कि इस व्रत में हम क्या पहने, हम नया पहने, हम कोरा कपड़ा पहने, कि हम कैसे हम इसको मतलब करें कि हम जो ऑर्डिनरी जो चीजें पहनते हैं वो पहने। देखिए, पहनने ओढ़ने का इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि नया कपड़ा, कोरा कपड़ा ही पहनना है। अगर आपके पास कोई नई साड़ी है, कोरी साड़ी है या कोरा सूट वगैरह है तो आप उसको पहन सकते हैं। नहीं है आपके पास में कुछ ऐसा चीज तो आप नॉर्मल जो भी धुले हुए वस्त्र, हमेशा इसमें बोला गया है कि धुले हुए वस्त्र पहनना है। और सुहागन है तो आप उस दिन रेड, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पीच कलर, क्योंकि ये रेड के जितने भी टोन है, पिंक वगैरह, ये सब सुहागन की निशानी है। ग्रीन कलर, ये भी सुहागन के लिए ही, सुहागनों की ही निशानी है, ग्रीन कलर वगैरह। तो आप ये कलर्स के कपड़े आप पहन सकते हैं। कोरा कपड़ा हो वो जरूरी नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्रत की विधि कि ये व्रत कैसे रखा जाए, क्या किया जाए। तो देखिए साथियों, ये 6 सितंबर को ये व्रत पड़ रहा है, इस दिन फ्राइडे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के नहा लेना है। नहा धो के आप धुले हुए कपड़े पहनिए और आप अपने बाहर पार्क या गार्डन की मिट्टी ले आइए। मिट्टी अगर आपको बनती है तो आप मिट्टी ले आइए, कहीं आपको बालू मिल जाए तो बालू ले आइए, रेत जिसको बोलते हैं। और उस बालू को पहले घर लाके उसको धो लीजिए, बिकॉज पता नहीं है ना कि वो बालू कैसी है, क्या है। तो उस बालू को धो लीजिए। फिर उसके साथ में जहां भी आपके आसपास जो भी गार्डन होगा, उस गार्डन से आप पत्तियां, जो भी उस टाइम पर, उस देश काल में जो भी पत्ती, फूल, जो भी कुछ अवेलेबल है, वो सारी चीजें ले आइए। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो पार्वती जी हैं वो जंगल में रहती थी उस टाइम पर, और जो वो नदी की रेत की जो बालू होती थी, वो नदी के रेत की मिट्टी की बालू पे वो शंकर जी बनाती थी, और वहां उस टाइम जो अवेलेबल फूल, पत्ती और फल जो होते थे वो उनको अर्पित करती थी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज जाके नहीं लानी है। मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, अब क्योंकि अब सब कुछ मिलने लगा है तो अब सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जितना कष्ट कर सकें इसमें, आपको जितना आप करेंगे उसका ज्यादा महत्व है। खरीद तो हम सब कुछ सकते हैं, पैसे से सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें लाके इनको आप धो लीजिए और इनको रख लीजिए। फिर बालू के शंकर जी बनाइए, साथ में एक छोटी सी गौरी जो पार्वती माता है उनको, उनकी स्थापना कीजिए और एक सुपारी लीजिए, सुपारी में कलावा बांध लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं गणेश जी। किसी भी पूजा की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो एक छोटी सी कटोरी या दोना ले सकते हैं, उसमें थोड़े से चावल रखिए आप, उसमें वो गणेश जी जो हमने एक सुपारी लेके उसको जो कलावा बांधा था, सिर्फ ऐसे छोटा सा कलावा लेके उसको ऐसे लपेट दीजिए और उस सुपारी को उस कटोरी में जिसमें हमने चावल रखे थे उसमें रखना है। फिर उनका दूध और चरणामृत और पानी से उनको स्नान करा के, उनको हल्दी, चंदन, अक्षत और रोली वगैरह उनको लगा के
उनको स्थापित करना है। इस टाइम पे हमको बोलना है ओम गं गणपति नमः श्री गणपति देवताम पूजयामि आवामि स्थापयामि। ठीक है, ये मंत्र आप बोलते हुए इनको स्थापित कीजिए कि हे गणेश जी भगवान, हम आपको स्थापित कर रहे हैं। फिर उनको धूप और दिया जलाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनको नैवेद्य लगाइए। कोई केला, आप केला रख सकते हैं, केला और कोई अगर मिठाई है तो आप वो मिठाई रख दीजिए। नहीं है आपके पास तो आप गुड़ भी रख सकते हैं वहाँ, उनको गुड़ रख दीजिए। और फिर आप गौरी और गणेश जी, गौरी और शंकर जी की पूजा कीजिए। शंकर जी की पूजा आपको किस तरह से करनी है? आपको वही पंचामृत और जल, पंचामृत और दूध से इनको पहले स्नान कराइए। ठीक है, फिर उनको स्थापित कीजिए। उसी तरह से स्थापयामी बोलकर ओम नमः शिवाय श्री शंकर देवताम स्थापयामी, आव्यामी, स्थापयामी, पूजयामी। ये 3 वर्ड्स को आपको यूज करना है कि हम उनका आवाहन कर रहे हैं किसी भी भगवान का, तो उनको जिस भी भगवान का आह्वान कर रहे हैं तो उनका नाम और आव्यामी। ठीक है, फिर उनको सिर्फ हमने बुला लिया, अब वो तो खड़े हैं तो क्या करेंगे? स्थापयामी, उनको स्थापित कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, उनको हम उनको वस्त्र और उनको जो नाना प्रकार के हम फूल फल देंगे तो किसको देंगे? कैसे? खड़े खड़े तो आप किसी को देंगे नहीं, उनको आराम से आप बैठाएंगे फिर उनको देंगे। ठीक है, कोई आपके यहाँ आता है तो आप खड़े खड़े कुछ नहीं देते हैं, इसलिए उनको स्थापित करेंगे। और क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े हैं या कि उनका जो स्टेटस है वो भगवान है, तो इसलिए उनको बैठने को आप नहीं बोलेंगे, उनको स्थापित करेंगे कि भगवान आप यहाँ विराजिए, स्थापना कीजिए, स्थापित होइए यहाँ। ठीक है, और फिर उनकी पूजा करेंगे तो पूजयामी। तो इस तरह से आप शंकर जी की पूजा करेंगे। सारा बेलपत्र और सारे जितने भी पत्ते हैं, जो भी कुछ आपके पास में है, फल फूल, वो सारी चीजें उनको अर्पित करेंगे। अब आप पार्वती जी की पूजा करेंगे। अच्छा, शंकर जी की पूजा में रेड कलर का फूल नहीं यूज करते हैं, तो आप येलो या सफेद कलर का फूल यूज करते हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में कि सफेद कलर का फूल यूज करते हैं, येलो भी नहीं यूज करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं येलो भी यूज करती हूँ, मैं सफेद भी यूज करती हूँ। इसके अलावा अब हम गौरी माता की पूजा करेंगे, पार्वती माता की। तो पार्वती माता को भी पार्वती देवी आव्यामी, पूजयामी, स्थापयामी, ओम पार्वती देव्याय नमः करके हम उनको भी पंचोपचार उनकी पूजा करेंगे। उनको पंचामृत, जल, दूध से हम उनको नहलाएंगे। फिर हम उनको स्थापित करेंगे। फिर हम उनको सारी चीजें चढ़ाएंगे, उनको वस्त्र, पार्वती माता के लिए चुनरी और सुहाग का सामान, ये सारी चीजें आप ले आइएगा। अच्छा, चुनरी और सुहाग का सामान वगैरह जब आप लाते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने देखा हुआ है कि हम मोस्टली बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से वो ऐसा पैकेट जैसा मिलता है सुहाग के सामान का, वो सुहाग का सामान ले आएंगे और एक वो 20 रुपए की चुनरी ले आएंगे। अब आप ये बताइए, और उस चुनरी का आप क्या करते हैं बाद में? उस चुनरी को हम उठा के या तो अपनी बाई को दे देते हैं जो हमारे यहाँ काम करती है, और या फिर हम उसको कहीं ना कहीं इधर से उधर, हम कहीं बरगद के पेड़ के वहां बांध के आ जाएंगे, या कहीं इस तरह से किसी भी नदी में उसको बहा देंगे। अब आप इसका मतलब समझिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, अब आपने उस टाइम देवी को वो चीजें आपने चढ़ाई है, ठीक है। अब वो देवी को चढ़ाने के बाद में आप उसको उठा के आप इस तरह से फेंक रहे हो, ये चीज नहीं करनी। ये गलतियां, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो कहीं ऐसी लिखी नहीं है, ये चीजें नहीं करनी। अगर आप सुहाग का सामान देवी को चढ़ा रहे हैं तो वो प्रॉपर सुहाग का सामान, एक एक चीज, 16 श्रृंगार जो बोले गए हैं, वो सारे 16 श्रृंगार आप खुद से जाके लेके आइए। वो चीजें जो आप यूज करते हैं या फिर जो आप किसी को दे सके और वो इंसान यूज कर सके उसको, क्योंकि अगर आप वो श्रृंगार का सामान देखेंगे ना, उसमें एक ऐसी पतली सी सड़ी सी कंघी होती है जिसका कोई यूज नहीं होता है। उसमें ऐसी काजल और वो इतना सा वो प्लास्टिक की चूड़ियां होती हैं उसमें। प्लास्टिक भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, भगवान कोई प्लास्टिक में नहीं खाते हैं।
या प्लास्टिक नहीं पहनते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि इस टाइम पे आप जो चूड़ियां हैं वो खुद आप अपना देख के कांच की चूड़ियां लेके आइए, लाख की चूड़ियां लेके आइए। आप भगवान को प्लास्टिक चढ़ा रहे हो तो क्या ही भगवान देगा आपको? आप ये तो सोचो, आप उनको क्या दे रहे हो? नहीं है आपके पास में, आपकी हैसियत नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप मत करो। आप भगवान से उन सब चीजों के लिए आप उनको पुष्प चढ़ा दो, हर एक चीज के लिए पुष्प चढ़ा दो या अक्षत चढ़ा दो आप उनको, हर उस चीज के लिए जो कि आपके पास में नहीं है। लेकिन ये गलती मत कीजिए कि आप उनको प्लास्टिक की चीजें चढ़ाएं या वो 20 रुपए की 10 रुपए की वो चुन्नी लाके वो चढ़ा दें। उसके बदले आप प्रॉपर एक साड़ी ले आइए जो कि या तो आप खुद पहन सके या वो साड़ी आप किसी सुहागन को दे सकते हैं। और क्योंकि वो आपने माता पार्वती को चढ़ाया तो वो प्रसाद है। तो जब हम जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं भगवान को वही प्रसाद तो हम खुद ग्रहण करते हैं। आप ऐसी चीजें चढ़ाइए जो कि आप खुद ग्रहण कर सकें। तो जो भी आप सुहाग का सामान या जो आप वो चुनरी के नाम पे चुनरी मत चढ़ाइए, उनको साड़ी चढ़ाइए, उनको सूट चढ़ा दीजिए, सूट का जो कपड़ा होता है वो आप उनको चढ़ा दीजिए जो आप पहन सके या आप वो किसी को दे सके। स्टोल चढ़ा दीजिए, स्टोल चुनरी आजकल कोई वो गोटे वाली चुनरी नहीं पहनते हैं, ठीक है, आप एक स्टोल ले आइए। स्टोल तो लड़कियां पहन लेती हैं या कि आप भी आप यूज कर लेंगे, तो स्टोल दे दीजिए, स्टोल चढ़ा दीजिए, फिर वो स्टोल लेके और वो आप किसी को दान दे दीजिए अगर आपको नहीं लेना है तो, या फिर आप खुद उसको यूज कीजिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर ये सारी पूजा पूजा कर होने के बाद में हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। हरतालिका के जो माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए जिस तरह का व्रत किया था बिना कुछ खाए पिए निर्जला, वो कितने हजार साल तक रही थी। तो ये व्रत की कथा पढ़ी जाती है। इसके बाद में आरती करते हैं और आरती के बाद में आप अपने नॉर्मल काम कर सकती हैं, करना है तो, या भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जैसा भी आपको रहना है आप वैसे रह सकते हैं। ये सारी मेथड है। फिर उसके बाद में ये मॉर्निंग में होता है, फिर दोपहर को होती है, फिर शाम को 6 बजे होती है और फिर रात को 12 बजे होती है। अब 12 बजे के बाद में किस तरह से व्रत खोलना है? देखिए, मेरे 3 व्रत होते थे इस टाइम पे, क्योंकि ये तृतीया है। फिर मैं चतुर्थी हमारे यहाँ होती है, गणेश चतुर्थी, तो हम गणेश चतुर्थी करते हैं और फिर 5वां व्रत होता है ऋषि पंचमी को। तो इन तीनों अभी इनके भी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपको बताती चलूंगी। तो गणेश चतुर्थी का व्रत नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद से रात को गणेश चतुर्थी का व्रत लग जाता था। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे क्या करती थी कि मेरे लिए साबूदाने की कुछ खिचड़ी वगैरह बना ली, या फिर मूर्धन होता है जिसको भगर बोलते हैं, मूर्धन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। तो मूर्धन की खिचड़ी, कुछ ऐसा लाइट सा कि जो लाइट हो और वो नेक्स्ट डे भी चल जाए। तो इस तरह से कुछ भी व्रत का, या फ्रूट्स वगैरह रात को 12 बजे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह से मूर्धन वगैरह का वो बना के, क्योंकि सिंगाड़े के आटा साबूदाना ये काफी हैवी हो जाता था, तो इस तरह से खिचड़ी बना के, दही खिचड़ी वगैरह खा के रात को 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद वो खा के और हम लोग सो जाते थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा गणेश जी का व्रत होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और शादी के बाद अब जबकि मेरी शादी हो गई है, तो शादी के बाद अब मैं सुबह की पूजा वगैरह होने के बाद में मैं कुछ खा पी लेती हूँ, मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें इस वीडियो को, और जिनको जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।